आप सभी को सुनील नैथानी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज कोटद्वार में और मेरे बीच हैं अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चंद्रमोहन सिंह जी, जिनसे आज मैं कुछ बातचीत करूंगा। तो चंद्रमोहन जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप की तैनाती अपर पुलिस अधीक्षक में कब हुई और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इस बारे में बताएं सर। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार के पद पे तो पिछले वर्ष हुई थी नवंबर माह में जी। उससे पहले मैं एसटीएफ में रहा इसी पद पर, और उससे पहले काशीपुर में भी रहा हूँ मैं अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर। हाँ जी। और मेरा जो गांव है वो कल्जीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ग्राम नंदोली भूंगा जी, जो कि बांघाट के नज़दीक पड़ता है। हाँ जी जी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो शिक्षा के बारे में पहले, कि जो आपकी आरंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ से हुई? मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय भूंगा जी से प्राप्त की है। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा है 6 to 12 जी मैंने राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत से ग्रहण की जी। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो पौड़ी से किया, डिग्री कॉलेज पौड़ी से जी। तो आपने अध्यापन का भी कार्य किया, तो सर ये आपने अध्यापन कार्य किस सन में किया था? मैंने 97 से लेकर और 2009 तक पुलिस सेवा में आने से पूर्व 12 वर्षों तक मैंने अध्यापन कार्य भी किया है, और उससे पहले मैंने 2 वर्ष का बीटीसी का कोर्स किया था जी। जैसे कि सर आप अध्यापन के क्षेत्र में रहे और आपने बच्चों को के मार्गदर्शक भी रहे और आपने अच्छी शिक्षा दी होगी उन्हें, तो उनको आप उस समय क्या समझाते थे, जबकि आपको पता नहीं था कि मुझे भी पुलिस क्षेत्र में जाना है और मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन आपको इतना वो था क्या उस समय? नहीं, मैं शुरू में तो नहीं सोचा करता था, लेकिन मैंने जैसे 12th के बाद तो मैंने जाना था कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में जी। तो फिर मैंने अध्ययन उसी हिसाब से करना शुरू कर दिया था और परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी जी। और अध्यापन कार्य के साथ साथ मैं अपने घर पर भी जो है तैयारी करता था जी। बच्चों के लिए मेरा यही है कि सर्वप्रथम आपको जो जिस कक्षा में, जैसे आप 6 में 8th में 9th 10th या 12th, जब भी जैसे आपको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है, तो उसी समय मतलब कम ही समय में मुझे लगता है कि आपको 8वीं या 9वीं में ही ये सोचना चाहिए कि मुझे जो है किस क्षेत्र में जाना है जी। जो आपका रुचि का क्षेत्र हो, प्राथमिकता उसी को दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप एक तो अच्छी मेहनत कर पाएंगे और वहाँ पर आपकी सफलता की जो दर होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरा, आप अपने कार्य के साथ जो आपको मिलेगा, जब काम आपका चयन होगा तो उसमें आप न्याय कर पाएंगे जी। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी के सुनने से या किसी के कहने से, पेरेंट्स के कहने से, किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से आपको ये नहीं करना है कि मुझे वो परीक्षा देनी, मतलब जो आप चाहते हैं उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या यूपीएससी या स्टेट पीएससी या टीचर बनना है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जी। तो जहाँ पर आप समझते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और मुझे इसमें कंफर्ट है, मतलब मेरे लिए इसमें सही है, तो वो क्षेत्र चुनें। अब जब आप जिन कक्षाओं में, जैसे आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो आप कॉलेज लाइफ से ही आप बहुत अच्छे से अध्ययन करना शुरू कर दीजिए और उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात है कि सर्वप्रथम किसी भी परीक्षा को जब आप देना है तो उसे उसका सिलेबस को जानें, फिर उसके बाद उसमें किन पुस्तकों का अध्ययन करना ज़रूरी है। और आजकल तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी हैं और जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि आपको गूगल में या यूट्यूब में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं जी, इंटरनेट पे या इस तरह से, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। अगर आपको जिस क्षेत्र में जाना है और उसके लिए तैयारी करनी, तो हम जैसा सोचते हैं और करते हैं वैसा हो सकता है, हो जाते हैं। तो आपको पहले यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके अध्ययन को मतलब देना पड़ेगा आपको। सर, ये जैसे आपका जो चयन ये पुलिस उपाधीक्षक में हुआ था, तो किस सन में हुआ था ये? जैसे आपने पीसीएस की परीक्षा दी? 2009 का पीपीएस हूँ मैं जी। 2009 बैच है मेरा, और उस हालांकि उस समय जो
परीक्षा और जो चयन होता था उसमें 3-4 वर्ष लग जाते, तो 2009 में हमने ज्वाइन किया था, तो 2009 बैच का पीपीएस। अच्छा, 2009। 9। तो आपने जो सेवाएं दी पुलिस उपाधीक्षक में, कहाँ कहाँ दी आपने? सर्वप्रथम तो हमारा जो प्रशिक्षण हुआ वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में हुआ। उसके जी। बाद हम लोग नैनीताल में अंडर ट्रेनिंग रहे, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। जी। फिर उसके बाद जो पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग उत्तरकाशी थी जी। सीओ के पद पर। फिर मेरा जो चयन ट्रांसफ़र हुआ था वो हरिद्वार हुआ। जी। और 3 वर्ष लगभग मैंने हरिद्वार में, 3-3.5 वर्ष हरिद्वार में भी काम किया है जी। पुलिस उपाधीक्षक के पद पर। फिर उसके बाद देहरादून ट्रांसफ़र हुआ, फिर वहाँ पर भी 3 वर्ष के लगभग वहाँ भी देहरादून जनपद में कार्य किया। जी। फिर उसके बाद विजिलेंस में हुआ, फिर CBCID भी रहा, एसटेप में रहा। जी। और फिर 10 महीने के लिए मैं काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर के पद पर भी रहा। और वर्तमान में फिर मैं अभी यहाँ कोटद्वार में जी। पौड़ी में। सर, जैसे जो आपका विकास खंड है कलजी खाल और मनियारसियों के अंतर्गत आपका गांव नंदोली पड़ता है, जो कि नयार घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप वहाँ के जो वातावरण है और जैसे कोटद्वार का वातावरण है, इसमें क्या अंतर समझते हैं सर आप? अब ये थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाएं हैं जी। और बच्चों की तैयारी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा अवसर है जी। वहाँ जो हमारे गांव का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत कम लोग हैं जी। और काफ़ी लोग तो जानते नहीं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। हाँ जी। और वहाँ पर इस तरह का माहौल भी नहीं है और पत्रिकाएं या पुस्तकें भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जी। तो जैसे कि मैं खुद सतपुली में रहा करता था उस समय, तो सतपुली में भी बहुत ही कम किताबें होती थी, तो किताबें हमें बाहर से ही लानी होती हैं। जी। दिल्ली से या कहीं बाहर से ले आए, देहरादून से। जी। तो अब तो फिर भी काफ़ी अवेलेबल हो जाती है, मैं तो नई सड़क दिल्ली से ही लाता था। जी। जैसे सर आपने ग्रामीण परिवेश में रहते ही इतनी मेहनत की, तो इसका चाहेंगे श्रेय इसको? हम लोग जैसे, ये तो मेरे माता पिता, सर्वप्रथम तो उन्हीं का श्रेय है, गुरुजनों का है जी। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है जी। कि वहाँ पर कम सुविधाएं होने के बावजूद भी, कम समय मिलने के बावजूद भी मैं तैयारी कर पाया और इस परीक्षा में सफल हो पाया। सर, जैसे हमने सुना कि जो हमारे पटवारी लोग होते हैं, राजस्व उप निरीक्षक, उनसे उनका लेखपाल का कार्य रहेगा और पुलिस को दायित्व इसका दिया जाएगा, तो चौकियां बनेंगी, तो इसमें कुछ होगा क्या? जैसे बिल्कुल शासन स्तर से इसमें चल रही है कार्रवाई और ये नीतिगत मामला है जी। तो इसमें भविष्य में ऐसा होने की संभावना हो सकती है जी। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि प्रारंभ से और आजकल तक का जो सफ़र है उसके बारे में बताएं आप। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में तब हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी कि मतलब जैसे क्या बनना है, क्योंकि हमारे समय में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी जी। अब तो बहुत सारे सब छोटे पे ही बच्चों को जो है पता लग जाता है जी कि उनको मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास लाइफ में करियर जो चुनने के। जी। तो हम लोगों का तो इतना नहीं था, तो हम लोग तो किसी को देखकर या सुनकर या जानकर किसी पत्रिका में पढ़ के जी। देख लेते थे और उसी से मोटिवेट होते थे। जी। अब तो वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों को करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, फिर भी अभी काफ़ी लोग जो है जो तैयारी करते हैं या पढ़ रहे हैं और उसके अलावा काफ़ी लोग जैसे कई बार गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, तो जैसे नशे का या कई दुष्प्रभाव इस तरह से समाज में है। जी। तो इनका इससे जो है बच्चों को बचना चाहिए। जी। इससे काफ़ी जो उनका माहौल है, वातावरण है, तो जगह जगह हमें शिकायतें मिलती रहती हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई भी करते हैं और जागरूकता रैली भी हम लोग निकालते हैं या कॉलेजेस में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं। तो हमारे समय में बहुत ये सब कम था जी। और हम लोग मतलब अच्छी मेहनत करते थे उस समय और गुरुजन भी काफ़ी हमारे मोटिवेट करते थे, आज भी करते हैं, सभी लोग आज भी उसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन बच्चों से मेरा जो है यही अपील है कि आपको इस समय केवल अध्ययन पर ही ध्यान देना चाहिए। जो लोग छात्र हैं और जो वो करियर अपना चुन रहे हैं तो उस पर उनको अच्छे से काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। जी। तो सर अंत में जो नई पीढ़ी है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
यही कि मतलब आप जो भी आप ये फैसला लेते हैं कि मुझे कुछ क्या करना है भविष्य में, जी। बनना है, तो उसके लिए बिल्कुल कठिन परिश्रम कीजिए जी। और ज़रूर आपकी सफलता आपके हाथ लगेगी। जो आप बनना चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, उसके लिए बिल्कुल आप समय दीजिए जी। और खूब मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। जी। और इन केस अगर आपको 1 या 2 बार में सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप उसमें हतोत्साहित मत होइए, बार-बार प्रयास कीजिए जी। और निश्चित रूप से एक दिन आप सफल होंगे। जी। तो चंद्रमोहन जी, आपने हमें बातचीत की हमसे और आपने बहुत ही प्रेरणादायक बातें हमारे नई पीढ़ी को बताई और कई बातें आपसे हुई। ये भी बातें हुई कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने कितनी बड़ी मेहनत की, और हमें आशा है कि आने वाली पीढ़ी को भी आपसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।